यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 और बड़े धमाके हुए। ये देखिए, कीव पर हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से रूस की तरफ से हमले तेज कर दिए। इसकी ताजा तस्वीरें आपके सामने। लोगों से बंकर्स में रहने के लिए कह दिया गया है, बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। कीव में तमाम जो इलाके हैं वहां पर स्ट्राइक हो रही, रूसी स्ट्राइक। कीव के मेयर ने और भी धमाकों की चेतावनी दी है। तो आप देखिए, लगातार हम इस बात पर बात कर रहे हैं। श्याम सर, मेरा सवाल आपसे है कि कीव हमने देखा था 24 फरवरी को जब युद्ध का ऐलान हुआ था, इसके बाद कीव पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे, लेकिन इसके बाद रूसी फोर्सेस को पीछे जाना पड़ा था क्योंकि कीव फॉल हो जाए ये बहुत आसान नहीं लग रहा था। लेकिन अब की सिचुएशन में, क्योंकि देखिए ये लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि कीव फॉल होना आज की स्थिति में भी इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले क्यों? कीव पे इनका जो अटैक हुआ था, डेफिनेटली कीव अगर फॉल हो जाए, अगर ढाका फॉल हुआ था तो बांग्लादेश फॉल हुआ था, तो कीव की फॉल तो जरूरी है, लेकिन जब मनोबल बहुत बड़ा हो जाए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब सारी लेडीज और बूढ़ों को बॉर्डर पे छोड़ के पोलैंड के जब बच्चा वापस आ गया था और उन्होंने एक बंकर बना के कीव को पूरी तरह से एक तरह से किला बना दिया, तो शायद रशियन फौज उसको कैप्चर नहीं कर पाई। रिट्रीट हुआ, सेफ रिट्रीट, टैक्टिकल रिट्रीट हुआ, रीग्रुपिंग हुई नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कब्जा हुआ और 4 एनेक्स्ड हो गए। उनकी जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरी हुई। मैं आपको सीधी तरह बता दूं, ये 4 जो एनेक्स्ड जगह है और क्रीमिया है, ये पुतिन को कोई हटा नहीं सकता। सर, डोनबास रीजन का जिक्र जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो हमले हुए उसके पीछे एक मकसद नजर आ रहा था। लेकिन तिवारी जी, ये जो कीव पर अटैक हो रहे हैं, ड्रोन के जरिए जो निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन के तमाम शहरों को एक बार फिर, इसके पीछे क्या पुतिन की फ्रस्ट्रेशन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्या? जो चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, जिन 4 प्रांतों पर कब्जा किया वहां पर चल नहीं रही, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर कीव पर, यानी कीव का जितना बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ है। कुछ हालत में बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे कि फ्रस्ट्रेशन तो है, अवश्य है। देखिए, ये जो रशिया ने स्टार्ट किया था, विश्व में इतिहास गवा रहा है, बांग्लादेश को छोड़ के किसी भी देश में घुस के पूरा कब्जा करना कभी आसान नहीं रहा। कीव से भी रशिया को वापस जाना पड़ा। भरसक कारण कुछ अलग था कि उसमें बर्फ पिघल रही थी, स्लश एरिया ज़्यादा था, टैंक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिला था। लेकिन इनका जो अभी जो नुकसान हो रहा है, बिकॉज इनकी फौज रोक नहीं पा रही है, डोनबास में रीजन जो नुकसान हो रहा है, जो रशिया ने अनेक्स कर लिया है, ये बहुत बड़ी चिंता है। इसको काउंटर करने के लिए कीव पर ताबड़तोड़ अटैक और जो आत्मघाती यूएवी जो है वो बहुत जरूरी है। यूएवी का पर्पज ही है, आज मॉडर्न वॉरफेयर यूएवी है। यूएवी ऐसे टारगेट डिस्ट्रॉय करेगा जिसकी उम्मीद नहीं किया जा सकती है। यही कारण है कि कई देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुलाया है, बिकॉज उनकी लाइफ खतरे में है। यूएवी कुछ भी टारगेट कर सकता है। ठीक है। ये सवाल ज़हन में इसलिए आता है कि कुछ सरकारी या रिहायशी इमारतों पर कीव के अंदर हमला करके आखिर पुतिन को हासिल क्या होगा? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।